नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट उत्तराखंड पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको लेकर मैं आपके साथ आज हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी आज इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख सकते हैं अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से प्रकाशित की गई है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया है कि उत्तराखंड में 5,000 पदों को भरने की बड़ी अड़चन दूर। यानी कि जो पीएच का मामला आपका काफ़ी समय से पेंडिंग था और जिसके कारण अध्याचन आयोग द्वारा वापस शासन को भेजे गए थे, अब वह मामला कहीं ना कहीं पूरा कर दिया गया है सरकार द्वारा। और बहुत जल्द आप देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम्स आयोग के द्वारा अपने परीक्षा कैलेंडर में दिए गए थे, चाहे आपका वह 18 जून को होने वाला आरओ एआरओ का पेपर हो, फिर 2 जुलाई को आपका होने वाला अपर पीसीएस का पेपर हो, तो ये जितने भी पेपर थे वह जल्दी ही आयोग द्वारा इसके विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाएंगे। क्या यह पेपर ऑन टाइम होंगे, पेपर ऑन टाइम होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो इस प्रश्न पर भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जो जो इसमें लिखा हुआ है न्यूज़ आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या चांसेस हैं, क्या पेपर टाइम पर होगा, 18 जून आर ओ एयर का पेपर टाइम पर होगा, अपर पीसीएस 2 जुलाई को होगा या नहीं, ऐसे ही जो 23 जुलाई को हमारा लोअर पीसीएस शेड्यूल है वह अपने टाइम पर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हो पाएगा या नहीं, इसी सब विषयों के बारे में मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या जो ये आर्टिकल है उसके अंदर लिखा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्लियरली यहाँ पे बताया गया है दैट उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की श्रेणी में आने वाले करीब 5,000 पदों को, करीब जो 5,000 पद हैं, करीब 5,000 पदों को भरने की राह में सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हीकरण नहीं होने से विभाग आयोग को प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे। तो यही जो एक बहुत बड़ी अड़चन आयोग के रास्ते में आ रखी थी, जिसके कारण हमारे जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक आयोग द्वारा पब्लिश नहीं कर किए गए हैं जो आगामी परीक्षाएं उनके लिए। लेकिन अब पदों के चिन्हीकरण का काम पूरा हो गया है। देखिए, जो पदों का चिन्हीकरण का काम है, जिसके लिए सीएम ने भी आपका कुछ समय पहले ही सेक्रेटरीट में एक मीटिंग ली थी और सख्त आदेश दिए थे कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, वह काम अब पूरा हो चुका है। समाज कल्याण विभाग के स्तर से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सीएम धामी विभागों में सभी जरूरी खाली पदों को भरने के निर्देश दे चुके हैं। उनके निर्देश के बाद विभागों ने भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के प्रस्ताव तैयार भी कर दिए थे। इसमें दिव्यांगों के लिए पदों को नई श्रेणी की वजह से शासन को सभी विभागों में फिर से चिन्हांकन करना पड़ा। तो एक ये बहुत बड़ी अड़चन बनी हुई थी, जो फाइनली अब शासन द्वारा, सरकार द्वारा सॉर्ट कर दी गई है। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी अध्याचन हैं जो वापस शासन को भेजे गए थे या जो अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो आयोग को भेज दिए जाएंगे और एक के बाद एक आपके अब नोटिफिकेशन, बम्पर भर्तियाँ उत्तराखंड स्टेट में आने वाली हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप अपनी तैयारी है उसको आप पूरा रखें। किसी भी समय आपके अध्याचन जो हैं आयोग पहुंच जाएंगे और नोटिफिकेशन आयोग द्वारा जारी होगा और आपके पेपर भी बहुत जल्द ही शेड्यूल्ड होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, किस कारण हुई देरी, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसलिए हुई देरी, पदों के चिन्हांकन का जो कार्य है अभी समाज कल्याण विभाग के स्तर पर होता था। नई व्यवस्था के तहत इस बार कार्य कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को करना पड़ा। देखिए, एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आप कई लोगों को पता होगा, बट कई लोगों को पता यह भी नहीं होगा दैट अब इस बार से यह कार्य कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को करना पड़ा। पहली बार जिम्मेदारी मिलने पर कार्मिक विभाग को प्रक्रिया को करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, पर पदों के चिन्हांकन के बाद दिव्यांग अधिकार समिति की बैठक में भी प्रस्ताव हुआ। मई के आखिर तक प्रस्ताव भेजने की उम्मीद है। कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है आज के न्यूज़ आर्टिकल में, जो कि अमर उजाला में प्रकाशित हुआ है दैट मई के आखिर तक, यानी कि जो करंट महीना है हमारा मई, कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान महीने मई के आखिर तक लोक सेवा आयोग का परिधि में आने वाले समूह गौ के जितने भी परीक्षाएं आपकी और उससे ऊपर के सभी खाली पदों को भरने के लिए विभाग अध्याचन भेज देंगे। तो मई एंड में आपके अध्याचन आयोग पहुंच जाएंगे। तो इससे आप क्लियरली यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी आर ओ ए आर ओ की परीक्षा है जो कि 18 जून को शेड्यूल्ड थी, और ऐसे ही जो आपकी अपर पीसीएस की परीक्षा है जो कि 2 जुलाई को शेड्यूल्ड थी, वह अपने समय पर होनी अब बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि जो यह परीक्षाएं हैं वह टाइम पे होंगी। इसलिए जो आगामी परीक्षाएं हैं शायद वो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हो जाएंगे, पर जो आर ओ ए आर ओ की आपकी परीक्षा है और आपकी जो अपर पीसीएस की परीक्षा है वो टाइम पर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज अभी फॉर्म फिलिंग के लिए आपकी जो पोर्टल है वो खुलेगा, उसमें भी लगभग 20-21 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो बहुत ही कम समय आपके पास भी बचेगा, क्योंकि मई लास्ट तक वहाँ अध्याचन पहुँचेंगे, फिर वो उसको प्रकाशित करेंगे एज ए नोटिफिकेशन जून स्टार्टिंग में। तो आपका आर ओ का पेपर तो 18 जून को होना ऑलमोस्ट इसके ज़ीरो चांसेस अभी लग रहे हैं, जिस हिसाब से काम हो रहा है और जिस प्रकार से आज यह न्यूज़
अमर उजाला में दी गई है। ठीक है, बट फिर भी मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी करें। देखिए, गोल्डन मौका आपके पास है, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, एंड अगर आप इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे, बम्पर भर्ती आर ओ ए आर ओ की, जिसकी बात लगभग 2 साल से हो रही है कि अब आएगी तब आएगी, वह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी कि उसका नोटिफिकेशन आयोग द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्या इसमें इन्फॉर्म किया गया है, सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे प्रस्ताव बनाने को तैयारी पूरी रखें, ताकि अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रस्ताव बनाकर आयोग को भेजे जा सकें। इसके साथ ही सचिव कार्मिक शैलिश के मुताबिक दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एक कंप्लीट हो चुकी है, और अब विभाग अध्याचन भेजने के काम में जुटेंगे। देखिए, तो पूरी तरीके से जो चिन्हांकन की प्रक्रिया थी वो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है दैट वो पूरी हो चुकी है। एंड जो आपके अध्याचन है वो कब तक पहुँचेंगे, वर्तमान महीने क्लियरली यहाँ पे मेंशनड है कि आखिर तक, यानी कि मई एंड तक वहाँ पर आपके प्रस्ताव जो हैं वो पहुँच जाएंगे। जो आपका आर ओ एरो का पेपर है 18 जून को, वह समय पर होना अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि समय पर होगा। अपर पी सी एस 2 जुलाई को, वह भी 0 चांसेस अब यहाँ से लग रहे हैं कि समय पर होगा। बट स्टिल आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। बहुत बड़ा संशय स्टूडेंट्स के मन में होता है, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग वो अपने दूसरे एग्जाम्स पे भी फोकस करते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर आपके और एग्जाम्स हैं, जैसा कि आपका 2 जुलाई को ई पी एफ ओ ए पी एफ सी का पेपर है, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अन्यथा स्टूडेंट्स के मन में संशय होगा कि अगर उत्तराखंड पी सी एस भी सेम डेट को हो गया तो बहुत सारी डाउट्स रहते हैं, जो कि आज इस जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है उसके माध्यम से क्लियर हो चुके हैं। बट जैसा कि आप सभी को पता है, आयोग द्वारा बहुत फुर्ती से अब काम लिया जा रहा है। एंड जो कैलेंडर था उसमें जो डेट्स हैं, क्या पता जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि 23 जुलाई को उनकी लोअर पीसीएस की पेपर शेड्यूल था, क्या पता जो आगे की भर्तियां हैं, जो आगे के एग्जाम्स थे, वो वह टाइमली करा लें। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और कहीं ना कहीं कब आपका पेपर होगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जून स्टार्टिंग में अगर आयोग द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है, तो जुलाई महीने में आपका आर ओ ए आर ओ का या जो पेपर है वह शेड्यूल्ड होगा। और ज़्यादा आगे आपका पेपर जाएगा नहीं, बिकॉज 18 जून की अभी तक आपकी डेट थी, जो कि शायद 1 महीने के आसपास आपका पेपर बढ़ जाए। तो जुलाई के महीने में 18 जुलाई या 20 जुलाई इसके आसपास कहीं ना कहीं आपका पेपर हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल अप टू द मार्क रखें। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या बहुत अच्छे से काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका इस सिलेक्शन में जो सिलेक्शन साइकिल है 2024 की 23-24 की, उसमें ज़रूर सिलेक्शन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।